उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं निर्देशक, गायक और अभिनेता कीर्ति कुमार। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि ऐसी शख्सियत को लेकर आएं जिनके पास यादों का खजाना हो। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनके साथ हम क्या कहें, अनगिनत यादों का खजाना है। एक लंबी विरासत लेकर साथ में चलते हैं। एक बहुत सुप्रसिद्ध गायिका के पुत्र, एक नामी गिरामी अभिनेता के पुत्र, वैसे ही पूरे संगीत की जो, बल्कि यूं कहें कि शास्त्रीय संगीत आपकी रगों में है। एक अच्छे निर्देशक, लेखक, गायक और अभिनय में भी आपका एक अच्छा खासा दखल है और अभिनय के क्षेत्र में भी आपने अपनी एक पहचान छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कीर्ति कुमार जी की। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है आप, अपने आप में एक हस्ताक्षर है। कीर्ति कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीर्ति कुमार जी, अब हमारे साथी सोच रहे होंगे श्रोता कि थोड़ा अपने शुरुआत वहां से की जाए जहां से कि यानी कि माता पिता के बारे में, कि सुप्रसिद्ध गायिका के बेटे, एक अभिनेता के बेटे। क्या आप स्वयं बताएं अपने माता पिता का नाम और किस तरह से आप पहचानने जाना पसंद करेंगे? मैं तो पता नहीं मैं कितना मेरा योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि संगीत की दुनिया में जो मेरी माता जी का योगदान है उसको मैं बहुत महत्व देता हूं और मैं माता पिता और गुरु को जो है ईश्वर के रूप में पूजता हूं मैं। दोस्तों, आप हैं सुप्रसिद्ध गायिका निर्मला देवी जी के बेटे और आपके पिता स्वर्गीय अरुण जी बहुत सारी फिल्मों में आपने अभिनय किया है। आपके पिता ने महबूब साहब के पहले हीरो थे, मेरे फादर महबूब खान साहब के। जी कीर्ति कुमार जी, आपसे बातें तो हो रही हैं, थोड़ा सा आपको हम पीछे की ओर ले चलते हैं, इतिहास के पन्नों की ओर, या यूं कहें कि आपके पिताजी के बारे में ये जानना चाहते हैं कि पिताजी का मुंबई कब आगमन हुआ और कैसे आ गए वो मुंबई? ऐसा था, मेरे फादर जो थे आप गुजरावाला के रहने वाले थे, मेरे डैडी, और मेरे दादाजी जो हैं यूरोपियन ग्रेड स्टेशन मास्टर थे। हाँ, तो वो अंग्रेजों का जमाना था और मेरे दादाजी मतलब मेरे फादर को भेजा करते थे जब अंग्रेज ऑफिसर आते थे तो उन वाइन लेके और फल फ्रूट लेके और मतलब स्वागत करने के लिए भेजते थे। तो मतलब वो हम लोगों की दादा की तरफ से हमारे फादर को जो है मतलब ईश्वर की कृपा जो है मिली। और फिर उसके बाद मेरे फादर लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे जी। तो मेरे फादर फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे और महबूब साहब को फुटबॉल का बड़ा अच्छा शौक था। तो महबूब खान साहब आए थे, ये 1900 तकरीबन 37 की बात है। अच्छा, शुरू की है ना। तो वो मेरे फादर फुटबॉल का मैच खेल रहे थे और आपने एक पेले हुआ करते थे जो बहुत मशहूर जो है फुटबॉल प्लेयर थे, पर्याय है। हाँ, पर्याय है फुटबॉल। तो मेरे फादर ने कुछ ऐसे ही जो है बॉल किसी को पास नहीं दिया और जाके गोल कर दिया। तो महबूब साहब बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कहा इस लड़के को मैं हीरो बनाऊंगा। मेरे फादर से पूछा जी कि मिले मैच के बाद कि तुम हीरो बनोगे? तो मेरे फादर जो हैं मतलब उस ज़माने में मतलब आप समझिए कि क्योंकि हम लोग खत्री हैं पंजाब के जी, जो ओरिजिनल क्षत्रिय होते हैं वैसे, लेकिन जो खत्री थे, और पंजाब में अपने पहले बेटे को जो है सरदार बनाया जाता था। तो मेरे फादर सरदार थे उस ज़माने में, जो है ना, मतलब बाल बाल रखे हुए थे उन्होंने। सिख सरदार, सिख थे जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे फादर ने मेरे ग्रैंडफादर जी की तनख्वाह जो है उस जमाने में 35 रुपया थी। तो महबूब साहब ने कहा भाई तुमको 200 रुपये देंगे हम। अच्छा। तो मेरे फादर जो है बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर की सेवा करूंगा इस बात से जो है 200 रुपये से, और उनको रिटायरमेंट दिला दूंगा मैं। तो मेरे फादर जो है वो खैर वहाँ से बॉम्बे आ गए और उस जमाने में एक नौकर जो है लेके वहाँ से फर्स्ट क्लास में मतलब बॉम्बे आए, जो है फादर बॉम्बे में रहे। तो फिर पूरा महबूब साहब की जो है सबसे पहले उन्होंने फिल्म जो की वो थी एक ही रास्ता जी।
एक ही रास्ता में मेरे फादर अरुण जो हीरो थे, और शेख मुख्तार, दोनों मेरे फादर को वो लाहौर से लाए थे और शेख मुख्तार साहब को जो है दिल्ली से लेके आए थे। अच्छा, तो वो पहली फिल्म थी मेरे फादर। पहली फिल्म थी। जी जी। महबूब खान साहब की पहली फिल्म में आपके पिताजी हीरो? मेरे फादर हीरो थे जी। अच्छा, जी। फिर क्या उन्होंने? तो उन्होंने पहले वैसे अल हिलाल बनाई थी, उससे उन्होंने फिल्म बनाई जी, थी। जी। लेकिन मेरे फादर की पहली फिल्म जो है, फादर की पहली फिल्म महबूब साहब के साथ 1937 में, एक ही रास्ता। तो यहाँ से कहना चाहिए कि हम एक फिल्म इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई है, सिलसिला शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हुआ और था। फिर तो चलता रहा। और फिर ईश्वर की कृपा से मतलब हम लोग आज भी जो है इसी इंडस्ट्री की जो है दी हुई रोटी खा रहे हैं। जी, पिताजी का फिर उसके बाद उन्होंने गाना वाना भी गाया? जी, उनकी फिल्म थी औरत, 1942 में जो है जी। वो रिलीज हुई थी। महबूब साहब की पिक्चर थी, जी। जिसमें हीरो मेरे फादर थे और हीरोइन थी सरदार अख्तर जी, जो मिसेस महबूब खान थी। और इसी फिल्म से जो है बाद में मदर इंडिया बनी, जो कलर में, जिसमें नरगिस जी ने जो है जी। सरदार अख्तर जी का रोल किया, और राजेंद्र कुमार जी और जी। सुनील दत्त साहब जो है सुनील उन्होंने दत्त बेटों का रोल किया था। तो उस फिल्म में मेरे फादर का जो है रोल किया था, राजकुमार जी ने जो रोल मदर इंडिया में किया वो मेरे फादर ने किया था। और बेटों का रोल जो है एक सुरेंद्र, एक हीरो हुआ करते थे सुरेंद्र जी, जी जी, तो उन्होंने एक वो कैरेक्टर किया था जो अच्छे बच्चे का जो कैरेक्टर होता है, राजेंद्र कुमार जी का रोल अब जो सुरेंद्र जी ने किया जी, था। सुरेंद्र जी ने किया था। और जो बेटा जो क्या कहता बड़ा बिरजू। हाँ, सुनील दत्त। बिगड़ा हुआ बच्चा जो है, जो सुनील दत्त जी ने किया था, जी, जी। वो याकूब साहब ने किया था। तो उनका मुझे आज भी एक शॉट याद है, जो अपने घर में जो है गाना गाते हुए आते हैं वो, और एक माँ जो है ऊपर वो आलू प्याज टमाटर वगैरह गाजर मूली रखती हैं, ऊपर बांध के रखते थे पुराने शिकहर जमाने पे जिसको में। कहते वो हैं। बिना देखे वो अपनी मूली निकाल के तोड़ के मूली खा रहे हैं। तो मुझे वो शॉट उनका आज भी याद है, याकूब साहब का। क्या बात। बड़े नेचुरल एक्टर थे वो जी। अपने जमाने के, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो पिताजी का ये जो सिलसिला था, फिल्में उनकी चलती रही, तो आप लोगों को कितना याद है या कितना जिक्र उन्होंने किया? ऐसा है कि मैं घर में 3 बेटियों के बाद मैं चौथी संतान मैं हूं, तो मैं बेटा था। मैं पैदा हुआ हूं 30 अगस्त की रात को, 31 अगस्त की सुबह के बीच में संधि लग्न में मैं पैदा हुआ हूं, 1956। और मुझसे 7 साल बाद गोविंदा पैदा हुए जी। और बीच में कामिनी खन्ना जो है मेरी छोटी बहन है, जी जी, वो थी। तो गोविंदा 7 साल छोटे हैं। तो 7 साल तक तो कोई घर में लड़का था नहीं घर में। जी, तो आप इकलौते? हाँ, तो मैं इकलौता लड़का था। तो मेरे फादर ने उनका जितना नॉलेज था वो मुझे बैठ के किस्से कहानी में सुना दिया। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि अपना अनुभव जो है और उनकी अनुभूतियां दोनों उन्होंने मुझे पंजाबी में कहावतों के साथ सुनाई, मुझे सिखा दी। कोई एक किस्सा आप बताना चाहेंगे पिताजी ने जो साझा किया आपके साथ? हाँ, मैं बताता हूँ। जरूर बताएं आप। जैसे एक सीन है जी, अमिताभ बच्चन जी का, कि वो भगवान के सामने खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं जी, कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो बड़ा मशहूर डायलॉग था वो जी। तो वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये सीन जो है महबूब साहब की पिक्चर में मेरे फादर ने किया था, एक ही रास्ता में। तो मेरे फादर ने उस फिल्म में रोल किया था क्लीनर का, जो क्लीनर होता है ट्रक चलाने वाले का। जी जी। तो मंदिर के सामने खड़े होते हैं कि भाई, वो आके खड़े होकर बोलते हैं कि आज अगर तुम भगवान हो तो तुमको आज साबित करना पड़ेगा कि तुम भगवान हो। इस तरीके का डायलॉग था उनका। और उसका एक ही रास्ता जो है वो ये है कि तुम मुझे क्लीनर से ड्राइवर बना दो। तो एक क्लीनर की कितनी छोटी सी जो है इच्छा होती है कि ड्राइवर बन जाऊं। क्या बात है। तो ये वो सीन था। और वो अभी मुझे याद नहीं है ठीक से पूरा क्या था, लेकिन यही सीन था वो। क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन का वो वाला डायलॉग आप डायलॉग की तरह से अगर बोल के सुनाएं? कौन सा? ये आज खुश तो बहुत हो गया। नहीं, मैं अमित जी का डायलॉग बोलूंगा मैं। जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और मैं जब एज एन एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में मैं आया जी, तो मैंने वही डायलॉग जो है बोल के मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छोटी सी कैसेट बनाई थी, जब वीडियो कैसेट नया बनना शुरू हुआ था। तो सिलसिला फिल्म का जो है वो डायलॉग है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म लगी थी। और रेखा जी का, अमित जी का जो है वो अपना सीन था। तो पहले रेखा जी के डायलॉग्स बोलता हूं मैं आपको। जी, स्वागत। जितना याद है। तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते अमित, तुम्हारा लिखा हुआ खत मुझे मिल गया था। उस एक खत से, कागज के एक पुर्जे से तुमने खत्म कर दिए सारे जज्बात, खाक कर दिए सारे रिश्ते, कच्चे धागे समझकर तोड़ डाले सारे बंधन, और उस पर कहा कि जियो, गुजारो ये जिंदगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुमने बुरा किया, मगर तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और अमित जी का डायलॉग है, नीचे सर रख के वो खड़े हैं, मेरे पास कोई जवाब, कोई दलील नहीं है चांदनी। जो ठेस मैंने तुम्हें पहुंचाई है, जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके लिए मेरे पास कोई सफाई नहीं है।
चांदी से किस्मत कहो, वक्त कहो, हादसा कहो, लेकिन ये सच है, हकीकत है, मेरी बीवी मेरे भाई की मंगेतर थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। फर्ज समझ की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे उठा ली। मेरे दिल का आईना मेरे आंखों के सामने गिर के चकनाचूर हो गया और मैं उसकी आवाज तक न सुन सका। चांदी, तुम्हें न चाहते हुए मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को जाने की आरज़ू तक ना रहे। तो ये जो है, अब जितना याद था मैंने आपको सुना दिया। बहुत सुंदर जी, पहुंचा दिया आपने उस फिल्म में। जी जी, तो यश चोपड़ा जी की फिल्म थी और जी। यश जी मेरे बड़े फेवरेट जो हैं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते।
ओ हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। फिलहाल आपकी फिल्म की ओर चलते हैं। जी 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 और धन्यवाद धन्यवाद। शुरुआत करते हैं जी। आपकी फिल्म हत्या, जी। जो बहुत ही लोगों द्वारा पसंद की गई जी। और सभी लोग उसको याद करते हैं जी। और एक पहचान है आपके लिए, कह सकते हैं। जी, बाकी जी। चीजों में तो आपकी पहचान है, लेकिन अगर फिल्म की बात करें तो हत्या मतलब एक जी हाँ, बड़ी बेमिसाल मशहूर फिल्म थी मेरी जी, वो। बेमिसाल फिल्म है। हाँ, और उसको फिल्म फेयर के 14 नॉमिनेशन थे जी, फिल्म फेयर अवार्ड के, क्या बात। जिसमें से 2 मिले भी थे अवार्ड मेरे फिल्म को। वाह। हाँ, और ये पहली गोविंदा की ऐसी फिल्म है, ईश्वर की कृपा से। मतलब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बतौर एक्टर जो है उसको उस फिल्म से लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और एक तरीके से लोहा मान लिया उसका, उसके अभिनय का। अभिनय का उसके। मतलब एक अभिनय से उनकी यहाँ से उनका कदम मजबूती से जमा। क्योंकि उससे पहले सारी फिल्में गोविंदा ने जो की हैं, लोगों ने जी। उनको एज एन डांसर जो है प्रेजेंट किया, और आई वांटेड टू प्रेजेंट हिम एज एन एक्टर इन द फिल्म। तो मैंने ये सब्जेक्ट ही इसीलिए चूज किया था कि एज एन एक्टर इसकी जो है पहचानो और इज्जत जो है एज एन एक्टर इसको। तो ये ईश्वर के एक पास मिले। कहना चाहिए कि बड़े भाई की भूमिका आपने अदा की बखूबी। और ये देखिए, भूमिका तो सबको अदा करनी ही पड़ती है अपनी अपनी, और हमेशा मैं ये सोचता हूँ कर्तव्य से बड़ी जो है कोई चीज नहीं होती जी। जीवन में। हमने बहुत अपना कर्तव्य समझते हुए बहुत कुछ किया जीवन में। लेकिन अच्छी बात यह है कि गोविंदा जी ने भी बखूबी उसको निभाया और बहुत आपकी अच्छे इस कहना चाहिए उम्मीद पर खरे उतरे। बिल्कुल। और मैं बताऊं, उस जमाने में पूरे बॉम्बे में जो है ये मतलब 4-5 वीक तक तो मतलब हिलती नहीं थी, 94-95% से नीचे। जी। और 100 डेज चली थी गोविंदा की सबसे पहले फिल्म, जो हाउसफुल गई थी पूरी। तो सब मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से बहुत प्यार मिला। मैं प्यार की पुजारन
पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। रूप देखने को तेरा हर दिन सूरज आता है। बाहों में आने को मेरा दिल चाहता है। रूप देखने को तेरा हर दिन सूरज आता है। बाहों में आने को मेरा दिल चाहता है। तू मेरा है हर पल, मुझे चाहिए। मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। दुनिया से क्या लेना, मुझको क्या लेना जन्नत से। दुनिया से क्या लेना, मुझको क्या लेना जन्नत से। सामने मेरे मेरा दिल चाहिए। मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार की पुजारी, मुझे प्यार चाहिए।
बारे में जानना चाहते हैं कि इस विषय के बारे में आपने कैसे सोचा और कैसे बनाया, क्या किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये मेरी पहली फिल्म थी। मैं उस जमाने में पहले मैंने असिस्टेंट ज्वाइन किया था। एक्चुअली मेरे मामा थे आनंद, उदय नारायण सिंह जी, जो लक्ष्मी महाराज के छोटे भाई हैं। जी। तो वो फिल्म बना रहे थे एक तन बदन, और उन्होंने गोविंदा को जो है हीरोज में ब्रेक लिया था। तो उनसे मैंने, मतलब उस जमाने में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं काम मेरे पास था नहीं, और गोविंदा को हीरो है काम मिल गया। अच्छा, जो किशोर भाई शाह मालिक थे मोहन स्टूडियो के, वो चाहते थे मुझे लेके कोई फिल्म बनाए। जी। आनंद को इस बात का ज्यादा इंटरेस्ट था कि गोविंदा के साथ पिक्चर करें। तो वो किशोर भाई शाह मान गए उसकी बात के लिए, उन्होंने चुन लिया। और मैं तो बेकार था तब, तो मैं स्ट्रगल वगैरह कर रहा था अपना। तो एक दिन जो है मुझे क्या कहते हैं कि चिची भैया ने, मेरे गोविंदा जी ने अपने डेट्स को लेके जो है सबको बड़ा परेशान होते देखा, क्योंकि 3 फिल्में जो है साइन हो गई थी उनकी। प्राणलाल मेहता जी की लव 86 जो इस्माइल शराफ जी ने डायरेक्ट की थी जी। और आनंद की फिल्म जो किशोर भाई शाह की थी तन बदन, और प्रहलाद नीलानी जी की फिल्म थी जो कि बड़ी मशहूर फिल्म रही है। तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा जो है इल्जाम। और शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं उस जमाने में मतलब बहुत बड़े स्टार थे, और हम तो दूर से खड़े होकर उनको देखते, नमस्ते करते दूर से, और ऐसे हाथ करते तो खुश रहो, मतलब जो है। जी। मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए, होठों पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, मस्ती के नगमे सुनाने आ गई। मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए, सबके दिलों को नचाने, कैसे करिश्मे दिखाने, क्या क्या निशाने लगाने आ गया। मैं आया तेरे लिए, तेरे लिए। दुम 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 हा, दुम 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 दुम।
जमाना तो मेरा दीवाना है, गीतों का मैं हूँ दीवाना। रंग बदल के, रूप बदल के, चलो दिलों को लुभाना। क्या जिंदगानी है, दुनिया सुहानी है, नशे में डूबी जवानी। आंखों में मेरे मस्ती की मौजें, देखी तमन्ना दीवानी। मैं आया तेरे लिए, तेरे लिए। मैं आया तेरे लिए, तेरे लिए। होठों पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, मस्ती के नगमे सुनाने आ गई। सबके दिलों को नचाने, कैसे करिश्मे दिखाने, क्या क्या निशाने लगाने आ गया। मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए। तो इस तरह से गोविंदा जी को तो ब्रेक मिल गया, लेकिन आप फिर भी प्रतीक्षारत रहे हाँ कि हम भी हीरो बन जाएं। जी 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 जी। तो फिर कैसे आप इधर हत्या की तरफ मुड़े? हाँ तो बता रहा हूँ, उसकी मैं जी। छोटी सी एक बात बता दूं आपको। जी, जरूर। ये इस सिलसिले के बीच में जो है गोविंदा को डेट्स की जो प्रॉब्लम हुई थी, जी तो मैं गया था अनिल कपूर जी के पास, मतलब मैं गया था रिकू भैया के पास, राकेश नाथ जी जो हैं जी जी। उनका काम देखते थे। तो मैं वहां गया था, तो मैं रिकू भैया से हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान थी, अभी भी मेरे पड़ोसी के सामने रहते हैं मेरे। अच्छा। तो मैं रिकू भैया के पास रात को गया था, अनिल कपूर जी मिले थे। बोला कीर्ति तू बड़ा परेशान लग रहा है, क्या बात है? मैंने कहा अनिल जी वो तीनों प्रोड्यूसर बोलते हैं मैं शूटिंग करूंगा, मैं शूटिंग करूंगा, मैं शूटिंग करूंगा, क्या करें हम लोग, समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो नए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बोले कीर्ति डिवाइड कर दे 3 शिफ्ट में इन लोगों को। अच्छा। मैंने तो मेरी ट्यूबलाइट जल गई, मैंने कहा थैंक यू अनिल जी। गया मैंने अपना गोविंदा से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे अनिल जी की सजेशन है और 3 शिफ्ट में जो है कह रहे तुम डिवाइड कर लो, फिर तीनों को दे देना डेट्स, अगर जिद कर रहे हैं एक ही टाइम शूट करने का। तो मुझे मेरे छोटे भैया जो हैं गोविंदा जी ने कहा पप्पू भैया आप मेरा काम देखिए। मैंने कहा भैया मैं काम देखूंगा तुम्हारा एक शर्त के ऊपर, कि तुमको जब मैं ये कहूंगा कि इनका सेट छोड़ दो तो तुमको सेट छोड़ देना है, क्योंकि दूसरे की शूटिंग करनी है। तो हमने फिल्में 3 मिल गई हैं, तीनों साइन करनी है, तीनों का काम करना है, तो तीनों को डिवाइड करके काम कर लेंगे। मतलब क्योंकि समय हम की किसी व्यवस्था को पूरी। दुखाना नहीं चाहते, हमारा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते जी। थे, कि हम सबका काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वक्त कम दे रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, एक साथ 3 फिल्में जो हैं कर ली। जी। और हम लोग थे भी विरार से, और बहुत हम लोगों ने गरीबी और दुख देखा था। जी। तो जब फिल्में मिल गई तो बंदर जो मुंह में खाना भर लेता है, ऐसे ऐसे फिल्में भर ली थी हम लोगों ने। अच्छी बात यह कि आपने समय की जो व्यवस्था की अपने जी। छोटे भाई के लिए, वो हाँ। बहुत अच्छे तरीके से की। हाँ तो मैंने समय की व्यवस्था जो है वो करके फिर गोविंदा को मैंने तकरीबन जो है 65 फिल्में साइन करवा दी, क्योंकि हम लोग काम के लिए इतना तरसे थे कि जो आया हमने किसी को नहीं मना किया, जो आता गया गले लगते गए हम सब। समय गले की लगे। जरूरत थी ना? सबकी जरूरत थी, और सब लोगों ने हम लोगों को मतलब ये समझा कि भाई गोविंदा को 3 फिल्में मिली, बहुत बड़ा ब्रेक है, प्रहलाद जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, जी। इस्माइल शराफ हैं बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्राणलाल मेहता प्रोड्यूसर हैं, आनंद भी, किशोर भाई शाह स्टूडियो के मालिक जो हैं। तो मतलब हो गई थी इंडस्ट्री में, और काम हम देख ही लेते हैं, लोग लड़का डांसर बहुत अच्छा है, तो फिल्में मिलने लगी, लोग आने लग गए। तो मैं ऑफिस में जो है नवजीवन गृह सांता क्रूज में, आज भी हमारा ऑफिस है वहां पे, जी, जी। मैं अभी भी जाके बैठता हूँ कभी कभी, तो वहां जो है बैठता था, और तकरीबन 65 फिल्में जो है साइन करा दी थी। तो अब ये समझ लीजिए फिल्में थोड़ी सी ज्यादा करा ली थी। जी। फिर स्वर्गीय दिलीप कुमार जी ने जो है, जब वो गोविंदा के साथ काम कर रहे थे, तो एक फिल्म जो इज्जत की रोटी जी। जब कर रहा था, तब उन्होंने जो है कहा था कि भैया तुम इतनी फिल्में मत करो एक साथ, इसमें से कुछ फिल्में तुम छोड़ दो। अच्छा। हाँ इतना ज्यादा जो है ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लेफ्ट राइट सेंटर काम कर रहे हो, तो सिलेक्ट करके तुम काम करो। तो उसके समझ में आई होगी बात, तो मुझे बोला भैया कुछ फिल्में छोड़नी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने लोगों के पैसे जो है थोड़े से लौटा दिए और जी। कुछ फिल्में छोड़ दी। अच्छा। लेकिन तब भी 65 फिल्में जो हैं
वो जो है की। तो यहाँ तक तो मैं उसका एज एन सेक्रेटरी काम देख रहा था। उस दौरान जो है मैं मद्रास जाता था। टी रामाराव जी, एस रामनाथन जी, जी। कृष्णमूर्ति जी, गुरुपादम जी, ये सब प्रोड्यूसर थे हमारे मेरे। अच्छा। हाँ, तो इन लोगों से मीटिंग करने में रोज रात की 10 बजे की फ्लाइट पकड़ के मद्रास जाता था, 12 बजे पहुंचता था, 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बैठ के उनसे मीटिंग करता था जी। और फिर वहां से 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के 8 बजे बॉम्बे आता था। इतना संघर्ष। इतना संघर्ष जीवन में। और दिन भर फिर पहले 4 घंटे सो लेता था, फिर मैं दिन भर अपना बैठ के लोगों से मिलता था, क्योंकि 65 फिल्मों के 65 डायरेक्टर, 65 प्रोड्यूसर, 65 कैमरामैन। तो मेरे पीछे बाबा दुबे मेरे एक मित्र रहते थे, जिनका भैंस का तबेला था जी। तो उनसे तकरीबन 200 लीटर दूध आता था आप लोगों के आशीर्वाद से। और मेरा नियम यह था, मैंने कह दिया था, एक अशोक करके लड़का होता था जो ऑफिस संभालता था, मैंने कहा था अशोक, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी आदमी जो एसवी रोड से गुजर रहा है उसको बिना पानी पिलाए और बिना चाय पिलाए कभी नहीं दिया। क्या बात है। हाँ। क्या बात है। तो सब चाय पीने हमारे यहाँ आ जाते थे, नहीं भी कर रहे हैं फिल्म तो आ जाते थे। तो ये बड़ा लोगों का प्रेम जो है हम लोगों को मिला। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि पहले आपने अनिल कपूर जी की बात मानी, मतलब उनके जो सुझाव था, फिर और फिर दिलीप कुमार जी ने सुझाव दिया। हम तो मान लेते हैं, बड़ों की हर बात मान लेते हैं, आज भी मान लेते हैं, इसीलिए सफलता कदम चूमती है। अरे सब आशीर्वाद आप। फिर हम हत्या फिल्म की ओर कैसे मुड़े? तो ऐसा है कि लॉरेंस डिसूजा जो है जी, कैमरामैन हुआ करते थे, अपने जमाने के बहुत मशहूर कैमरामैन थे। तो मुझे मद्रास में मिले वो जी। बोला कीर्ति एक पिक्चर तुझे दिखानी है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, मैंने मद्रास की फिल्में मुझे पसंद, अच्छा सब्जेक्ट बनते हैं जी। जाके मुझे उन्होंने पिक्चर दिखाई, पूड़े वासी ले ले, इसका नाम था पूड़े वासी ले ले जी, मतलब फूल जैसी आंखें, ऐसा उसका टाइटल था। तो ये बच्चा जो है ये वो गूंगा और बहरा है, और ये जो है एक मर्डर विटनेस करता है, अपनी मदर का मर्डर जी। पहले उसकी मदर विटनेस करती है एक किसी अज्ञात आदमी के मर्डर का, और वो विटनेस हो जाती है उसके मर्डर की, और उसके बाद में उसकी मदर का मर्डर हो जाता है। तो वो विटनेस होता है अपनी मदर के मर्डर का। तो उस बच्चे की जो है ये मतलब कहानी है जी। और गूंगा बहरा, बोलता नहीं है कुछ, खाली इशारे से जो है बातें करता है। ये वो सब्जेक्ट था। और फाजिल करके जो है इसके राइटर थे, जो कि आपके वहां पे मलयालम फिल्मों के जो है राइटर डायरेक्टर वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे जी। तो ये उनकी फिल्म थी लिखी हुई, तो मैंने उनसे जाके राइट्स दिए। ये मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो लॉरेंस को मैं थैंक यू बोलता हूँ, मेरा कैमरामैन भी था हत्या में वही। अच्छा। हाँ, तो थैंक यू लॉरेंस, सुन रहे हो तुम। तो जाके ये राइट्स लेके आया फिर, और फिर मैंने जो है हत्या जो है ये फिल्म बनाई, मैं डायरेक्ट की मैंने। फिर आपने अभिनय के लिए उस बच्ची को चुना? जी हाँ, ये बेबी सुजीता जो है, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी थी, मैंने लॉरेंस से पूछा, मैंने कहा लॉरेंस वो बच्चा जो है बहुत अच्छा है, वो बोले वो लड़की है। अच्छा। मैंने कहा भाई जो भी है, लड़की है लड़का, लेकिन उसने काम बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है गूंगे बच्चे बहरे बच्चे का रोल है, लड़की को बुला लो। तो बेबी सुजीता नाम है उसका, बेबी सुजी बोलते थे उसको वहां पे। हम लोग जाके उसको लड़की को जो है मिले और हमने साइन कर लिया उसके लिए जी। तो बाद में उसने जो है बहुत अच्छा काम किया मेरी फिल्म में। आज ईश्वर की कृपा से साउथ की बहुत अच्छी बड़ी हीरोइन है जी। बड़ी सुजीता नाम है उनका, सुजीता। हाँ जी। तो वो मुझे एक बात याद है, वो बेचारी जब हम लोग लेट शूटिंग करते थे, रात की शिफ्ट होती थी जी। तो अगर 11 बजे काम शुरू हुआ या 10 बजे शुरू हुआ तो 11 बजे शॉट चलते चलते सो जाती थी बेचारी।
अपना मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना। तुझे पास पाके मुझको याद आया कोई अपना मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना। मेरे अंधियारे मन में चमकाए तूने तारे। आरारो 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 आरारो। ज़मीं पे रहूं या पलंग पर, तेरे आस-पास हूँ मैं। दुआओं का साया बनकर, तेरे साथ साथ हूँ मैं। तेरे साथ साथ हूँ मैं। तेरे साथ साथ हूँ मैं। सारे जग में न समाए आंखों में है प्यार इतना। तन्हा हूँ मैं भी उतना, तन्हा है तू जितना। तेरा मेरा दर्द का रिश्ता देता है दिल को सहारे। आरारो 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 आरारो। जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है। ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे। आरारो 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 आरारो। और क्या क्या आपने वहां से लिया? साउथ से मैं श्रीदेवी जी को लेके आया। अच्छा। जी जी, क्योंकि रामनाथन जी थे जी। और मुझे मतलब मैं श्रीदेवी जी का बहुत बड़ा फैन था। तो जितेंद्र जी के साथ उनकी सारी फिल्में जो हैं, जस्टिस चौधरी हाँ और- हाँ हाँ, बहुत सब हम लोग छोटे से देखते थे, बहुत हम लोग, मुझे शौक था। तो मुझे ये बड़ी इच्छा थी कि एक फिल्म गोविंदा की अगर श्रीदेवी जी के साथ हो जाती है जी। तो मैं सोचा था लाइव बन जाएगी। तो मैंने रामनाथन जी से बात की, उन्होंने कहा मैं मिला लेता हूँ आपको उनके डैडी मम्मी से, वो उनका मम्मी सब बिजनेस देखती हैं। तो मैं उनके रामनाथन जी के साथ उनके घर चला गया। तो मैंने कहा नमस्कार करके मिला उन लोगों को, बिठाया, चाय वाय पिलाया। फिर मैंने कहा मैं कैसे शुरू करूँ, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने कहा बहन जी वणक्कम नमस्कार करके मैंने कहा ईश्वर की कृपा से जी। मेरे ऑफिस में नीचे 65 प्रोड्यूसर आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, मगर मैं हाथ जोड़ के आपके पास खड़ा हूँ। तो रामनाथन जी ने उसको ट्रांसलेट किया तमिल में, उनको बताया।
ओहो हो, ओके ओके ओके, ऐसा करके उन्होंने बात किया। जी। मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा भाई जो है इतनी फिल्में कर रहा है, सबके साथ कर रहा है, सब हीरोइन उनके साथ काम कर रहा है, बट मेरी बड़ी इच्छा है वो श्रीदेवी जी के साथ एक पिक्चर करे। उन्होंने कहा चेस्ता नहीं कुछ ऐसे बोला। मैं करके देती हूँ। अच्छा। तो मैंने बहुत बहुत थैंक यू उनको बोला, और वो पिक्चर जो है गोविंदा के साथ श्रीदेवी जी की जो है पिक्चर, वो साइन हो गई। तो सपना पूरा हुआ। सपना पूरा हो गया। वो फिल्म का नाम? उस फिल्म का नाम था गैर कानूनी। मैं रामलखन जी को याद करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। हत्या फिल्म के बारे में और कुछ बताएं आप। हत्या फिल्म के बारे में तो बहुत सी बातें हैं। बप्पी लहरी जी का म्यूजिक था हत्या में, गाने इंदिवर जी के लिखे हुए थे। एक गाना तो उसमें से 2 गाने मैंने गाए हुए हैं। सबसे पहले मैंने गाया था घूंघट के पट खोल। तो चलिए, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, घूंघट के पट खोल, प्यार करो और करने दो रे प्यार बड़ा अनमोल, इंदिवर जी का लिखा हुआ गाना है। लेकिन आप 2 लाइन गा दें। ठीक है सुना देते हैं आपको जरूर। प्यार मिलेगा यार मिलेगा, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, प्यार करो और करने दो रे, प्यार करो और करने दो रे, प्यार बड़ा अनमोल, घूंघट के पट खोल। घूंघट के पट खोल, प्यार करो और करने दो रे, प्यार करो और करने दो रे, प्यार बड़ा अनमोल, घूंघट के पट खोल, बोल घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। कभी किसी पे ना वार तू करना, कर पाए तो प्यार तू करना, कभी किसी पे ना वार तू करना, कर पाए तो प्यार तू करना, मालिक पर एतबार तू करना, हर गुनाह की घूंघट के पट खोल, बोल घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल।
झटपट 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 घूंघट को घूंघट के पट खोल, हाँ घूंघट के पट खोल। प्यार मिलेगा यार मिलेगा, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। इसको गरीबी ने मारा है, ये तो बेबस बेचारा है। इसको गरीबी ने मारा है, ये तो बेबस बेचारा है। तूने क्यों इसको मारा है, किसी गरीब की किसी गरीब की हाय मत लेना, धरती जाए न डोल। घूंघट के घूंघट के घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, हाँ घूंघट के पट खोल। प्यार मिलेगा यार मिलेगा, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। नर में धोखा नार में धोखा, नार में धोखा, घर में धोखा बाजार में धोखा, घर में धोखा बाजार में धोखा, हर सारे ही संसार में धोखा, सारे ही संसार में धोखा। धोखे से बचना, धोखे से बचना हो तुझे तो पैसों से प्यार न तो। मन की आँखें खोल रे बाबा रे, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। प्यार मिलेगा यार मिलेगा, प्यार मिलेगा यार मिलेगा, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। प्यार करो और करने दो रे, प्यार करो और करने दो रे, प्यार बड़ा अनमोल, घूंघट के पट खोल। अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे थे निर्देशक, गायक और अभिनेता कीर्ति कुमार। आपसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। यह था इस बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर का, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, संयोजन दिलीप कुलकर्णी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। उजाले उनकी यादों